हेलो दोस्तों। आपने वैसे अपनी लाइफ में बहुत गेम खेले होंगे, कुछ इंडोर्स कुछ आउटडोर्स, जैसे कि ऊनो, तीन पत्ती, लूडो, कैरम, क्रिकेट वगैरह और भी बहुत सारे। बट क्या आपको पता है कि कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिनको खेल के आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से हैं वो गेम। ब्लेडी मैरी। ब्लेडी मैरी खेलने के लिए आपको रात के टाइम एक कैंडल लेके बाथरूम में अकेले जाना होगा और बाथरूम में अंधेरा करके आईने के सामने कैंडल जला के 3 बार ब्लेडी मैरी, ब्लेडी मैरी, ब्लेडी मैरी कहना होगा। माना जाता है कि सब सही रहा तो आपको आईने में खून से लथपथ एक औरत दिखाई देगी। फिर इसके बाद क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कहा जाता है कि ब्लेडी मैरी की आत्मा लोगों को बुरी तरह घायल कर देती है। कई लोगों की तो ये गेम खेलते हुए जान भी गई है। बेबी ब्लू। बेबी ब्लू खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथों का झूला बनाए हुए कहना है, बेबी ब्लू, बेबी ब्लू, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। थोड़े ही समय में आपको अपने हाथों में एक बच्चे के होने का एहसास होगा और उसका वजन बढ़ता ही जाएगा, पर आपको उसे गिराना नहीं है। फिर आपको आईने के सामने उस बच्चे की पागल माँ की आत्मा नजर आएगी। आपको उस गुस्सैल आत्मा को ये एहसास दिलाना है कि उसने एक नादान बच्चे की जान ली है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस गेम में कामयाब रहे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और अगर आप नाकाम रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। चार्ली चार्ली। ये खेल खेलने के लिए आपको एक कागज़, 2 पेंसिल की ज़रूरत होगी। तस्वीर में जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से रखना होगा। इसके बाद आपको ये सवाल पूछना होगा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? अगर चार्ली होगा तो पेंसिल अपने आप मूव करेगी। खेल खत्म करने के बाद आपको चार्ली को गुड बाय बोलना होगा, नहीं तो चार्ली की आत्मा हमेशा आपका पीछा करेगी। ड्राई बोन्स। ड्राई बोन्स गेम एक लुका छुपी जैसा है। इस गेम को खेलने के लिए आपको घर में अकेला रहना होगा और सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद करने होंगे। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको करेक्ट रात में 12:01 पर जलती हुई मोमबत्ती लेके अपने बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर, मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ, ये बोलना है। इसके बाद आपको अपने घर के सबसे बड़े कमरे में जाना है और सब कुछ ठीक हुआ तो आपके घर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश करेगी और फिर यह आत्मा आपको ढूंढने की कोशिश करेगी। आपको बस 3 बजे तक इससे छुपे रहना है, पर अगर उस आत्मा ने आपको ढूंढ लिया तो आपकी जान भी जा सकती है और अगर आप 3 बजे तक जिंदा बचते हैं तो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। दी आंसर मैन। ये गेम खेलने के लिए आपको 10 लोग चाहिए होंगे। फिर आप सभी 10 लोग एक राउंड बना के बैठ जाइए और एक समय पर अपना फ़ोन निकालकर अपने लेफ्ट वाले बंदे को कॉल करना होगा। आप में से कई लोगों का सिग्नल बिजी बताएगा, पर किसी एक का कॉल लगेगा और उस कॉल का जवाब आंसर मैन देगा। जिस इंसान का जवाब आंसर मैन देगा बस वही बंदा आंसर मैन से सवाल पूछ सकता है, लेकिन आपके हर क्वेश्चन के बदले वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पर अगर आपका आंसर उसे पसंद नहीं आया तो कुछ बुरा हो सकता है। वन मैन हाइड एंड सीक। वन मैन हाइड एंड सीक ये खेल भी लुका छुपी जैसा ही है और ये जापान में खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक गुड्डा चाहिए होगा। फिर उस गुड्डे में आपको चावल भर के अपना एक नाखून रखना होगा और उसे लाल धागे से बंद कर देना होगा। फिर इस गुड्डे को आपको पानी से भरे बर्तन में बिठाना होगा और इस गुड्डे को कोई भी एक नाम देना होगा और इसके बाद सभी लाइट्स ऑफ करके घर में अंधेरा करना होगा और फिर आपको अपने मुंह में नमक का पानी भर के 10 तक गिनती गिननी होगी। याद रहे, इस नमक के पानी को आपको निगलना नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गिनती खत्म होने के बाद आप देखोगे कि वो गुड्डा अपनी जगह पर नहीं है, जिसका मतलब है अब उस गुड्डे में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। फिर आपको अपने पूरे घर में उस गुड़िया को ढूंढना होगा और आपके मुंह में जो नमक का पानी है उस पर फेंक कर उसे नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेत बाधित गुड़िया आपको नुकसान पहुंचा सकती है। द फॉर्चून गेम। ये भयानक गेम जापान से शुरू हुआ है। जापान में इसे सुजिओरा कहा जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने मुंह को ढकने के लिए कोई चीज़ और एक कंघी चाहिए होगी।
आधी रात को चौराहे पर जाएं और वो दोनों चीज़ें अपने साथ ले लें। कंघी को दांत पर 3 बार रगड़े और बोले, सूजी ओरा, ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। अगर आप सफल हुए तो आपको कोई आपकी ओर आते हुए दिखाई देगा, पर उसके पास पहुंचने से पहले ही आपको अपना मुंह ढक लेना है। फिर जब वो पास आ जाए तो आप उससे अपने भविष्य के बारे में जो पूछना है पूछिए। द क्लोसेट गेम, जिसे हम कोठरी का गेम भी कहते हैं, मगर इस गेम में कोई आत्मा नहीं आती बल्कि एक राक्षस आता है। ये गेम खेलने के लिए आपको बस बड़ी सी अलमारी या कबर्ड की ज़रूरत होगी। आपको बस करना ये है, आधी रात में एक माचिस लीजिए और कबर्ड में चले जाइए। कबर्ड में जाकर बोलिए, शो मी द लाइट और लीव मी विद द डार्कनेस। अगर ये बोल के आपको किसी की सांस लेने की आवाज़ आए तो तुरंत माचिस जला लीजिए। अगर आपसे माचिस सही टाइम पर नहीं जली तो आपको वो राक्षस घसीटता हुआ अंधेरी दुनिया में ले जाएगा, जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये सेम चीज़ अगर आपने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है तब भी होगी। अगर आपने सही टाइम पर माचिस जला दी तो आप उसी टाइम कबर्ड से बाहर निकल जाइए, मगर ध्यान रहे उस दिन के बाद उस कबर्ड के पास अकेले या अंधेरे में मत जाइए, क्योंकि अब वो कबर्ड एक राक्षस का घर बन गया है। हुडेड मैन, जैसे लिफ्ट वाला गेम हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है, वैसे ये हुडेड मैन भी हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है। इस गेम की पूरी वीडियो विस्तार से मैं बनाऊंगा, पर हाल फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं, आपको एक ऐसे कमरे में जाना है जहाँ पे टेलीफोन हो। टेलीफोन से आपको एक नंबर पर टैक्सी के लिए कॉल करना है। अगर आपसे चीज़ें सही हुई तो आपको अपने घर के बाहर एक काली टैक्सी खड़ी हुई दिखाई देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस टैक्सी के पीछे वाले सीट पे जाके बैठ जाना है, गेट को लॉक करना है और सो जाना है। अगर आप नहीं सो पाते हो या फिर उठ जाते हो तो आप अपने आप को अपने बेडरूम में पाएंगे और उस टाइम 3:30 बज रहे होंगे। आप फिर से सो जाइए। अब आप अपने आप को एक अजीब से और अनजान हाईवे पर पाएंगे और हुडेड मैन ड्राइविंग सीट पर होगा। कुछ तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके दौरान कुछ पैसेंजर्स आपके साथ आके बैठेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका दिल भर गया हो और आपको अपनी दुनिया में वापस आना हो तो आप हुडेड मैन के कानों में कहिए, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। उसके बाद आप तुरंत अपने आप सो जाओगे और जब आप उठोगे तो अपने आप को अपने बेडरूम में पाओगे। आपको उठते ही दोबारा उसी नंबर पर कॉल करके थैंक यू फॉर द राइड बोलना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी राइड लेना चाहते हैं, पर कई लोग कहते हैं ज़्यादा देर राइड लेने से वो जगह और भी अजीब और डरावनी होती जाती है, और अगर आपने काफ़ी लंबी राइड ले ली तो शायद फिर आप उसी दुनिया में कहीं खो जाओगे और वापस इस दुनिया में नहीं आ पाओगे। 3 किंग्स, इस गेम का भी माना जाता है कि ये इंसान को उसके भविष्य में ले जाता है। इसको खेलने के लिए आपको एक कमरे या फिर एक कोई ऐसा बेसमेंट जिसके अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो, और उसके अलावा आपको एक पैकेट मोमबत्ती, 2 बड़े बड़े शीशे, 3 चेयर और कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बचपन में इस्तेमाल करते थे। आपको चेयर त्रिकोण बना के रखनी है, एक चेयर बीच में, बाकी एक लेफ्ट और एक राइट, जिसमें शीशे होने चाहिए, वो आपकी तरफ भी और एक दूसरे की तरफ भी हो। ये सब सेट करके लाइट्स ऑफ करके बेसमेंट का दरवाज़ा खुला छोड़कर आप बेडरूम में जाके 3:30 का अलार्म सेट कर दें। अगर अलार्म ठीक 3:30 बजे बजता है तो उठ के बेसमेंट में जाके चेक कीजिए कि सब चीज़ ठीक है। अगर आपका अलार्म नहीं बजता या फिर बेसमेंट की चीज़ें सही नहीं होती तो आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, पर अगर सब ठीक होता है तो आप शुरू कर सकते हो। आप एक कैंडल जला के अपनी चेयर पे बैठ जाइए और कैंडल को बुझने मत देना और सीधा आपको अंधेरे में देखना है। ऐसा करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी अपनी छवि को शीशे में मत देखना। आप जब अंधेरे में देखते रहेंगे तो आपको वहाँ पर किसी के होने का एहसास होगा। आपको अंधेरे में देखते देखते बस अपने भूतकाल को याद करना है, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाओगे। उस दुनिया से आप अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं, पर अगर गलती से भी आपने अपनी छवि शीशे में देख ली तो माना जाता है कि आप हमेशा उस शीशे में कैद हो जाओगे। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड, ये कोरिया से निकला है और ऐसा माना जाता है कि ये आपको लिफ्ट के माध्यम से एक अलग दुनिया में ले जाती है।
आपको बस इतना करना है कि कम से कम 10 मंजिल वाली बिल्डिंग ढूंढिए जिसके अंदर लिफ्ट हो, और एक बात श्योर कर लीजिए कि आपके सिवा उस टाइम उस लिफ्ट को कोई यूज़ ना करे। तो गेम स्टार्ट करना है। लिफ्ट में जाके आपको 2, 4, 6, 2, 10, 5 फ्लोर पर एक एक करके जाना है, और 5वें फ्लोर पर लिफ्ट में एक औरत एंटर करेगी, लेकिन आपको उसको ना तो देखना है ना ही उससे बात करनी है। जब वो अंदर आ जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे जाए, पर होगा ये कि लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर यानी 10वें फ्लोर पर जाएगी, और जब आप उस 10वीं फ्लोर पर पहुंच जाओगे तो आप एक अलग ही दुनिया में होगे। आप उस दुनिया को थोड़ा करीब से देखने के लिए उस लिफ्ट से उतर सकते हैं। महिला पूछेगी आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। जब आप उस जगह को देख लो तब वापस इस दुनिया में आने के लिए वही रिपीट करिए, मतलब 2, 4, 6, 2, 10, 5 फ्लोर्स पर एक के बाद एक करके जाइए। इस तरह आप अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गेम खेलते टाइम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को अपने बिस्तर में जागते हुए पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि शायद आप सपना देख रहे थे, लेकिन चारों ओर ध्यान से देखना, क्योंकि अब ये पहले वाला घर नहीं रहा। दरुमा सा गेम की शुरुआत जापान से हुई। इस गेम में आपको एक स्पिरिट बुलानी होती है जो पूरे दिन आपका पीछा करेगी, आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, मगर आपको उसको खुद को पकड़ने नहीं देना है। इस गेम को खेलने के लिए सोने से पहले अपने बाथ टब में जाइए और अपने सारे कपड़े उतार दें। टब को पानी से भर दें और सारी लाइट्स को ऑफ कर दें, और टब में नल के सामने बैठ के अपने बालों को धोना शुरू करें, और बाल पर पानी डालते डालते आंखों को बंद करके डरूमा सा गिर गई बार बार बोलते रहे। थोड़े टाइम आपको एक जापानी औरत की मानसिक छवि दिखाई देगी जो बाथ टब के सामने होगी। जब तक आप अपने बालों को धोना बंद नहीं करते तब तक डरूमा गिर गई बोलते रहिए। जब आपको किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगे तो उससे पूछिए तुम बाथ टब में क्यों गिर गई थी। जवाब का इंतज़ार ना करें और आंखों को बंद ही रखें। सावधानी से बाथ टब से बाहर निकलकर वॉशरूम के गेट को लॉक करके बाथ टब का पानी रात भर ऐसे ही छोड़ दें और बेडरूम में जाके आराम से सो जाइए, क्योंकि असली गेम तो अगले दिन शुरू होगा। अगले दिन जैसे ही आप उठोगे आपको अपने आसपास किसी की मौजूदगी का महसूस होगा, जैसे कोई आपके पीछे है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर आपको उससे दूरी बनाए रखना है। अपने दाएं शोल्डर पर ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि वो करीब आ गई तो कराटे चॉपिंग करते हुए किता किता चिल्लाइए, मतलब मैं तुम्हें काट दूंगा। अगर वो आपको नहीं पकड़ पाई तो मुबारक हो, आप जीत गए। मगर आधी रात तक अगर उसने आपको पकड़ लिया तो फिर आपके सपने अब ज़िंदगी भर डरावने होने वाले हैं, क्योंकि फिर वो आपको डेली सपने में फॉलो करेगी। वीजी बोर्ड, ये गेम एक ऐसा गेम है जो हर इंसान को पता है। हालांकि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये गेम कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल हम आत्माओं से संपर्क बनाने के लिए करते हैं और राक्षस किसी भी तरह से हमारी दुनिया में प्रवेश करने के लिए करते हैं। रिसर्चर्स ने वीजी बोर्ड के लिए चेतावनी दी है, क्योंकि इसके ज़रिए दूसरे डायमेंशन को लोग कनेक्ट करके एक रास्ता बना देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई वीजी बोर्ड से खेल रहा है तो उसे उसके सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वो उस आत्मा का होने का कोई सबूत मांग रहे हैं तो आप उसे हमारी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसा करने से चीज़ें इतनी बुरी हो सकती है कि आप शायद ढंग से जी भी ना पाओ, क्योंकि हम इस बोर्ड से जिससे भी जुड़ते हैं तो कोई भी नहीं जानता वो किस प्रकार का प्रेत या आत्मा है। ध्यान रहे आप किससे बात कर रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप खेल ले तो गुड बाय बोलना ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रहे आपने जिसे बुलाया है वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगा। द मिडनाइट गेम, अब तक बताए गए सभी गेम में से मिडनाइट गेम सबसे खतरनाक माना जाता है। ये गेम के लिए आपको अपने घर में मिडनाइट मैन को बुलाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गेम को खेलने वाले ज़्यादातर पागल हो जाते हैं या तो उनकी जान चली जाती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कागज़ की पर्ची, नमक और मोमबत्ती की ज़रूरत होगी। मिडनाइट मैन को बुलाने के लिए सबसे पहले आपको उस पर्ची पर अपना नाम लिखना होगा और फिर अपने एक खून की बूंद पर्ची पर गिरानी होगी। लाइट्स बंद करके हर तरफ मोमबत्ती जलानी होगी
और उस पर्ची को अपने दरवाजे की चौखट पर रखना होगा। उस पर थोड़ा नमक गिराना होगा और उसके बाद आपको दरवाजे पर 22 बार दस्तक देनी होगी। याद रहे, जो आखिरी दस्तक होगी वो करेक्ट 12 बजे होनी चाहिए और इसके बाद आपको दरवाज़ा खोलना होगा। सब कुछ सही रहा तो दरवाज़ा खुलते ही मिडनाइट मैन की आत्मा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और आपको लगेगा कि एक काली परछाई आपका पीछा कर रही है और इस परछाई से आपको 3:33 तक बचना है। अगर आप बचने में सफल हुए तो मिडनाइट मैन आपके घर से चला जाएगा। अगर असफल रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब